Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about examination of nose. ENT में हमारे पास नोज़, ईयर और थ्रोट एग्जामिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप का जो है वो मार्क्स डिवीजन होती है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनेशन 10 मार्क्स का है तो हर स्टेप की जो है वो डिवीजन होती है, तो ये स्टेप्स आपने करने होते हैं कंप्लीट। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दोगे ना तो उसके जो है वो एग्जामिनर मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट 4 स्टेप्स तो सब में ही होते हैं और लास्ट स्टेप्स भी जो है वो सारे एग्जामिनेशन में ही हमने करने होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो पेशेंट को इंट्रोडक्शन करवाना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने पेशेंट से कंसेंट लेनी होती है कि हमने उनका एग्जामिनेशन करना है, इसलिए पेशेंट की कंसेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और एक्सपोजर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा सीटिंग पोजीशन जो है वो पेशेंट की और एग्जामिनर की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है। मैंने आपके नाक का मुआयना करना है, इससे कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। दैन कंसेंट ले लेनी है हमने कि क्या आपकी इजाज़त है, ठीक है। ये कंसेंट होगी। दैन एक्सपोजर क्या होता है कि जो होता है ना, एक्सपोजर हमारे पास जो ईयर, नोज़ और थ्रोट का एक्सपोजर होता है ना वो अप टू द मिड क्लेविकल होता है। लेकिन क्या होता है कि ऑपोजिट जेंडर हो अगर एग्जामिनर तो फिर हम नहीं करवाते। अगर मेल हो तो हम उसके जो है वो अगर उसने शर्ट पहनी हो तो उसके जो है वो बटन ओपन उसको कह देते हैं कर लें। अगर फ़ीमेल हो तो फिर हम मिड क्लेविकल तक नहीं करवाते ना, तो फिर हम बस एग्जामिनर को हम कह देते हैं कि आइडली द एक्सपोजर शुड बी अप टू मिड क्लेविकल, ठीक है। और अगर तो जो है पेशेंट ने किसी किस्म की ज्वेलरी पहनी हो, ठीक है। अगर वो फ़ीमेल है तो आपने वो, अगर उसने ग्लासेस पहनी है वो उतरवा लेनी है। अगर उसने नोज़ में अगर नोज़ पिन है वो उतरवा लेनी है। इयररिंग्स हैं वो उतरवा लेने हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोजर लाज़मी होता है, ठीक है। इसके मार्क्स होते हैं। देन सीटिंग पोजीशन क्या होती है कि 1 आर्म लेंथ होती है पेशेंट और एग्जामिनर के जो डिस्टेंस होता है वो 1 आर्म लेंथ का होता है, ठीक है। और जो लेग्स हैं पेशेंट की और एग्जामिनर की क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 1 आर्म लेंथ पे पेशेंट और जो डॉक्टर है उनकी सीटिंग पोजीशन होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जब आपने इंट्रोडक्शन ले रहे होना है, जब आपने कंसेंट ले रही होनी है तो तभी जो है वो आपने अपनी सीटिंग पोजीशन भी कर लेनी है, ठीक है। और ये सारे काम और अपनी हेडलाइट भी फ़िक्स कर लेनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के दौरान। क्योंकि आपके हर सेशन पे 4 मिनट्स या 5 मिनट्स होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप भी इंट्रोडक्शन करवा के फिर हेडलाइट के लिए लेदर टाइम दो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के जैसे आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं उससे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है, मैंने आपकी नाक का मायना करना है, तो इस इतने में आपने अपनी हेडलाइट जो है वो फ़िक्स कर लेनी है। अच्छा, इन 4 स्टेप्स के बाद क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, कंसेंट ले ली, एक्सपोजर भी करवा दिया और सीटिंग पोजीशन भी होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारी नोज़ एग्जामिनेशन में? नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन ऑफ नोज़ एंड पैरानेज़ल साइनसेस। हमने इंस्पेक्शन करनी है नोज़ की और पैरानेज़ल साइनसेस की। अब हमने इंस्पेक्शन में हमने टच नहीं करना होता, ठीक है। हमने लाइट फिक्स की हुई है, हमने उसी से जो है वो इंस्पेक्शन नोज़ को हमने देखना है, ठीक है। हमने फ्रंटल व्यू से देखना है, ठीक है, नोज़ को। देन हमने क्या देखना है, हमने उसका जो है वो लैटरल व्यू करवाना है, ठीक है। देन हमने उसका राइट और लेफ़्ट डायगोनल व्यू से देखना है, ठीक है। और हमने उसमें क्या देखना है कि किसी किस्म की कोई डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं है हमें नज़र आ रही, कोई स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही, ठीक है। ये हमें इंस्पेक्शन पे हमने देख लेना है। देन जो है वो स्टेप आता है हमारे पास नेज़ल पल्पेशन का। नेज़ल पल्पेशन में हम नोज़ की पल्पेशन भी करते हैं, हम साइनसेस की पल्पेशन भी करते हैं। अब नेज़ल पल्पेशन कैसे करते हैं इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए, हमने नेज़ल बोन को पाल्पेट करना है, इसके अलावा कार्टिलेज को पल्पेट करना है किसी भी इरेगुलरिटी, टेंडरनेस या डेविएशन देखने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमने एला जो होता है ना उसको भी देख लेना है। इस तरह अपनी फिंगर से आपने पल्पेट करना है उसको, किसी किस्म की डिफ़ॉर्मिटी, कोई नेज़ल बोन का फ्रैक्चर तो नहीं आपको फ़ील हो रहा, ठीक है, ये देखना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ साइनस पल्पेशन। साइनस पल्पेशन कैसे करते हैं? साइनस पल्पेशन ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आप
जो फ्रंटल साइनसेस होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूँ अपने जो है वो थम्स को लेके आते हैं, इसी तरह यहाँ भी आप इस तरह करते हैं और फिर यहाँ पे करते हैं, जो कि मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, ठीक है। ये आपके फ्रंटल साइनसेस चेक हो गए, एथमोइडल साइनसेस हो गए एंड देन मैक्सिलरी साइनसेस जो हैं वो पल्पेट कर लिए आपने। ओके, अब हमने कर लिया एक्सटर्नल एग्जामिनेशन तो हो गया। अब हमने इंटरनल एग्जामिनेशन करना है। उसमें हमने क्या करना है कि हमने नोज़ की जो टिप होती है उसको अपलिफ्ट करके हमने देखना है, ठीक है। नेज़ल वेस्टिब्यूल को देख लेना है, कोई नोड्यूल तो नहीं है, डीएनएस तो नहीं है, ठीक है, फॉरेन बॉडी तो नहीं है कोई। इसके बाद हम करते हैं इंटीरियर राइनोस्कोपी। इंटीरियर राइनोस्कोपी किसे करते हैं? थर्डिकम स्पैकुलम से। ये देखें, ये थर्डिकम स्पैकुलम होता है, इसको आपको पकड़ने का तरीका आना चाहिए। ये नॉन डोमिनेंट हैंड में पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा इसको इंडेक्स फिंगर में रखते हैं और अपनी जो मिडल और जो रिंग फिंगर होती है ना उसको राइट एंड लेफ़्ट मूव करते हैं और इस तरह पकड़ते हैं इसको। ये आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स जो एग्ज़ामिनर है वो एग्ज़ामिनेशन नहीं करवाता, वो सिर्फ ये कहता है कि आप इंटीरियर राइनोस्कोपी करके दिखा दो, तो आपको ये पकड़ना आना चाहिए। अब अगर एग्जामिनर ने आपसे वाइवा लेना हो तो वो कहेगा कि आपको इंटीरियर राइनोस्कोपी में क्या नज़र आया, ठीक है। तो इसमें हमें नेज़ल पैसेजेस, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा कि नैरो है या वाइड है। इसके अलावा सेप्टम का पता चल जाता है कि डेविएशन तो नहीं हुई, डीएनएस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है, परफोरेशन तो नहीं है, अल्सर तो नहीं है कोई। इसके अलावा जो है हमें फ्लोर ऑफ नोज़ में कोई न्यूप्लाज़्म तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, वो देख लेते हैं ना। और रूफ़ लेकिन हमें यूजुअली जो है वो रूफ़ नहीं नज़र आता। लेटरल वाल जो है हम उसमें टर्बिनेट्स और मियोटिसेस को देखते हैं, ठीक है। और जो इंफीरियर मिडल टर्बिनेट्स और मियोटिसेस होते हैं ना वो विजुलाइज़ होते हैं, हमें सुपीरियर वाला नहीं विजुलाइज़ होता नॉर्मली, ठीक है। तो ये हम इंटीरियर राइनोस्कोपी में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के लिए हमारे पास एक मिरर होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ पोस्टीरियर राइनोस्कोपिक मिरर, ठीक है। ये इस तरह थोड़ा सा टिल्टेड होता है। इसको आपने क्या करना है कि इसकी जो ये मिरर वाली साइड है ना इसको आपने थोड़ा सा हीट करना है। हीट क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि ताकि फॉगिंग ना हो जाए, ठीक है। फॉगिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम इसको हीट करते हैं। देन हम इसके ऑपोजिट साइड को पहले अपने हैंड पे जो है वो चेक करते हैं कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देन हम पेशेंट के हैंड पे भी चेक करते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपने पेशेंट के हैंड पे चेक किया है या नहीं। एक तो इसका ये होता है कि पेशेंट जो है वो उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाए, ठीक है, कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ठीक है। ये आपने ज़रूर चेक करना है ये। देन इसको हम कैसे करते हैं पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के? टंग डिप्रेसर से हमने टंग को डिप्रेस किया, ठीक है। हमने ये वाला मिरर जो है इसको हीट करके ये देखें इस तरह लेके जाना है। हमने यूवला की एक साइड पे लेके जाना है, ठीक है। हमने एग्जामिनेशन करना है। देन हमने इसको थोड़ा सा इस तरह बाहर को मूव करके देन दूसरी साइड ऑफ यूविला लेके जाना है, ठीक है। और इसमें हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर कौन से नज़र आते हैं? फिर एग्जामिनर आपसे वाइवा पूछ सकता है। इसमें हमें जो है वो सेप्टम जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम नज़र आ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग ट्यूब का एंड नज़र आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई पैथोलॉजी होगी तो फिर हमें कौन से स्ट्रक्चर नज़र आएंगे? तो फिर हमें कॉर्नल पॉलिप नज़र आ सकता है, हाइपोट्रोफी नज़र आ सकती है टर्बिनेट्स की, डिस्चार्ज नज़र आ सकता है इन द मिडल मेटस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में नज़र आ सकती हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने क्रेनियल नर्व्स को चेक करना होता है, ठीक है। इसमें हम कौन सी नर्व्स चेक करते हैं? एक तो हम स्मेल टेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने एक नोस्ट्रल को क्लोज़ करना है, पेशेंट की आइज़ को क्लोज़ करवा देना है, ठीक है। और उसको स्मेल करवानी है कोई भी चीज़ और उससे पूछना है, ठीक है। देन दूसरी साइड क्लोज़ करवानी है और उससे स्मेल टेस्ट करना है, ठीक है। तो स्मेल के लिए फर्स्ट क्रेनियल नर्व हमने चेक कर लिए। इसी तरह हम ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। हमने ट्राइजेमिनल नर्व के लिए हम क्या करते हैं कि कॉटन स्वैब लेते हैं और उसको जो है उसके जो है मैक्सिलरी रीजन पे भी करते हैं। इसके अलावा उसके फ्रंटल रीजन पे भी करते हैं और मैंडिबुलर रीजन पे भी करते हैं, ठीक है। दोनों साइड्स पे करना है आपने, उसको टच करना है। पेशेंट की आइज़ क्लोज होनी चाहिए और उससे पूछना है कि आपको कहाँ टच फील हुआ है, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व की होगी। इसी तरह हम जो है वो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ जो कि हमारी आई मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं उसके लिए हम एज टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। दिस इज़ एज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को हम इस तरह एज ड्रा करते हैं, ठीक है। सेंटर से इस तरह जाते हैं, इस तरह देन इस तरह एज उसको ड्रा करते हैं और उसकी आई मूवमेंट्स चेक करते हैं कि जिस तरफ हमारी जो है फिंगर जा रही होती है उसी तरफ उसकी आई मूवमेंट्स चेक करते हैं। तो ये थर्ड, फोर्थ और सिक्स जो है नर्व्स वो चेक हो जाती हैं। इसके बाद हम उसकी कलर विजन भी चेक करते हैं। कलर विजन के लिए क्या करते हैं
कि सबसे पहले तो हम उसको कहते हैं ना कि एक आँख बंद करे अपनी और हम उससे अपनी डिजिट से कहते हैं कि ये कितने हैं, ठीक है, 3 हैं, 4 हैं, वो बता देता है। फिर हम उसको कहते हैं कि ये कलर कौन-सा है, इसकी कलर गेन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्रेनियल नर्व्स का एग्ज़ामिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ नोज़, ईयर एंड थ्रोट एग्ज़ामिनेशन। कॉमन स्टेप है लिम्फ नोड एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स होते हैं, उनको आपने जो है वो एग्ज़ामिन करना होता है, ठीक है। जो जो वाली साइड आप एग्ज़ामिन कर रहे हो उसको थोड़ा-सा फ्लेक्स करना है, ठीक है। उस वाली साइड को, नेक को थोड़ा-सा फ्लेक्स करना है, ठीक है। सो दीज़ आर द ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड जो कि आपने एग्ज़ामिन करने होते हैं। सबसे पहले सबमेंटल करते हैं, ठीक है। देन सबमैंडिबुलर करते हैं। सबमैंडिबुलर के बाद हम लोग जो है 3 ग्रुप्स ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स करते हैं। सुपरफिशियल सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल और पोस्टीरियर सर्वाइकल, ठीक है। देन हम लोग प्री ऑरिकुलर करते हैं और पोस्ट ऑरिकुलर ये वाला ग्रुप करते हैं और ऑसिपिटल, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास हम उसको कहते हैं कि अपने कंधे उचकाएं। कंधे उचकाने पे हम लोग जो है उसका हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर फोसा जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है और सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपने करने होते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ रीड्रेस द पेशेंट एंड थैंक्स, ठीक है। उसको आपने रीड्रेस करना है। अगर आपने उसके जो भी आपने उसका एक्सपोजर करवाया है उसको आपने रीड्रेस करना है और उसको आपने थैंक यू भी कहना है, ठीक है। ये इसके भी मार्क्स होते हैं, तो कोई भी स्टेप आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोज एग्जामिनेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।